आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अरमान से, जो आखिरकार मित्तल से मिलने पहुंचता है। मित्तल अरमान से भावुक होकर कहता है कि जब बात अपने ही खून की आती है तब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है। वह अरमान से हाथ जोड़कर अपनी बेटी का केस लेने की गुजारिश करता है और बदले में एक ब्लैंक चेक आगे बढ़ा देता है। इसी बीच एक पियोन कॉफी लेकर अंदर आता है, लेकिन मित्तल को देखते ही उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। अरमान यह सब नोटिस करता है और तभी कहता है कि अब उसे निकलना चाहिए। यह सुनते ही मित्तल गुस्से में पियोन पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी। पियोन डरते हुए बताता है कि वह तो बस कॉफी देने आया था। मित्तल उसे झिड़कते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यह लो पैसे और जल्दी इलाज करवाओ। पियोन बिना कुछ बोले कांपते हाथों से पैसे लेता है और अरमान की तरफ एक अजीब सी नजर डालकर वहां से चला जाता है। अरमान मित्तल की तारीफ करता है कि अपनी बेटी पर इतना बड़ा केस होने के बावजूद वह दूसरों की मदद कर रहा है। मित्तल फिर से वही ब्लैंक चेक अरमान के सामने रख देता है और कहता है कि जितने पैसे चाहिए लिख लो, बस मेरी बेटी को बचा लो। अरमान के मन में सवाल उठने लगते हैं। उसे मित्तल बेहद नेक इंसान लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं शक भी बना रहता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसमें मित्तल अपनी 8 साल की बेटी के साथ दिखाई देता है। मित्तल भावुक होकर कहता है कि आज भी उसकी बेटी में वही मासूमियत है, प्लीज उसे बचा लो, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। अरमान कहता है कि वह पहले तान्या से मिलना चाहता है। इसके बाद मित्तल उसे अपने घर ले जाता है। घर का माहौल अजीब होता है, कमरों में शूटिंग लाइट्स लगी होती हैं, फर्श पर तार बिखरे होते हैं। एक कोने में तान्या रोती हुई बैठी होती है। मित्तल तान्या को समझाता है कि यह बहुत बड़े वकील हैं, तुम्हें बचा लेंगे। अरमान जैसे ही आगे बढ़ता है, तारों में उलझकर फिसल जाता है और तान्या के पैरों के पास गिर पड़ता है। अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और तान्या पैनिक होकर भागने लगती है। दूसरी तरफ अभीरा परेशान है क्योंकि अरमान न फोन उठा रहा है और न मैसेज का जवाब दे रहा है। वह मायरा के साथ क्रिसमस शॉपिंग पर होती है। तभी तान्या का फोन आता है और वह अरमान के केस लेने की बात बताती है। यह सुनकर अभीरा चौंक जाती है क्योंकि उसे तान्या से मिलने का फ्लैशबैक याद आ जाता है। इधर तान्या अरमान को पूरी कहानी बताती है कि ड्राइवर ने अंधेरे में उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और खुद को बचाने के दौरान उसकी मौत हो गई। अरमान को अभीरा का पुराना केस याद आता है और वह तान्या का केस लेने का फैसला कर लेता है। वहीं बाजार में अभीरा एक गरीब बच्ची और उसकी मां को देखती है, जिनके पास पैसे नहीं होते। इंसानियत दिखाते हुए अभीरा मायरा का पसंदीदा क्रिसमस ट्री उस बच्ची को गिफ्ट कर देती है। मायरा नाराज तो होती है, लेकिन बाद में समझ जाती है। एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पार्किंग में 2 गुंडे अभीरा को छेड़ते हैं। अभीरा हिम्मत दिखाते हुए उन्हें करारा सबक सिखाती है और मायरा को सिखाती है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। घर पहुंचने पर पोदार हाउस में क्रिसमस की पूरी तैयारी देखकर अभीरा भावुक हो जाती है। पूरा परिवार दादीसा के साथ मिलकर त्योहार मनाने का फैसला करता है। कियारा अपनी ज्वेलरी और सेविंग्स अभीरा को देकर परिवार का साथ देती है। प्रोमो में दिखाया जाता है कि पोदार हाउस में क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, जहां अभीरा सेटा बनी नजर आती है। वहीं दूसरी ओर अरमान केस की अगली तारीख न मिलने से गुस्से और टेंशन में दिखता है। अब सवाल यह है कि क्या तान्या सच बोल रही है या यह सब अरमान को फंसाने की एक बड़ी चाल है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए टेली जस्ट रिव्यू को सब्सक्राइब करना न भूलें।